कल्पना कीजिए, अयोध्या के द्वार का एक दृश्य, राम राज्य का वो स्वर्णिम युग जिसके बारे में हमने अनगिनत बार सुना है, अब अपनी अंतिम सांस ले चुका है। समय अपना फैसला सुना चुका है और साक्षात मृत्यु यानी यमराज नियति का संदेश लेकर अयोध्या के द्वार पर खड़े हैं। प्रभु श्री राम का धरती पर समय अब पूरा हो चुका है, उन्हें देह त्याग करनी है। ये एक युग की ऐसी समाप्ति है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है। साक्षात मृत्यु भी अयोध्या के भीतर कदम नहीं रख पा रही है। अब जरा इस स्थिति को समझिए। द्वारपार कोई विशाल सेना या कोई जादुई अस्त्र नहीं है जो मृत्यु को रोक रहा हो, बल्कि वहां खड़े हैं हनुमान जी। उसी क्षण में हनुमान सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो प्रकृति की एक ऐसी अजय शक्ति बन चुके हैं जिसके सामने खुद समय को भी हार माननी पड़ रही है। उन्होंने तो बस ये प्रण लिया था कि उनके प्रभु को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और जब खुद मृत्यु ही वो आंच बन जाए तो उस प्रचंड भक्ति के सामने काल यानी समय को भी विवश होकर रुकना ही पड़ता है। यमराज भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर हनुमान जी ने चाहा तो उन्हें इसी वक्त ब्रह्मांड के उस पार धकेल दिया जाएगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ नियति है, ब्रह्मांडीय समय का चक्र है जो रुक नहीं सकता, और दूसरी तरफ है शुद्ध प्रेम और अटूट भक्ति की वो शक्ति जो टस से मस होने को तैयार नहीं। एक ऐसा द्वंद्व, एक ऐसी टक्कर जिसका समाधान किसी अस्त्र शस्त्र या युद्ध से तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। समय को आगे बढ़ना है, लेकिन प्रेम उसे बढ़ने नहीं दे रहा। राजसभा के भीतर अपने सिंहासन पर अत्यंत शांत बैठे प्रभु श्री राम बहुत अच्छे से जानते थे कि बाहर द्वार पर क्या चल रहा है, और यहीं पर उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ खड़ी होती है। उनका अपना ही सबसे बड़ा रक्षक अब ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम के रास्ते की दीवार बन चुका था। अब वो हनुमान को सीधा आदेश तो दे नहीं सकते थे कि जाओ और मृत्यु को अंदर आने दो, क्योंकि प्रेम में डूबा भक्त ऐसा आदेश कभी स्वीकार नहीं करता। तो सवाल ये था कि इस परम भक्ति को पार कैसे किया जाए, ब्रह्मांड का ये चक्र स्वाभाविक रूप से आगे कैसे बढ़े। तो यहीं से शुरुआत होती है एक अत्यंत अद्भुत दिव्य लीला की। प्रभु श्रीराम राजसभा में बैठे हनुमान जी से बात कर रहे थे, और तभी अचानक उनकी उंगली से उनकी राजमुद्रा, वो सोने की अंगूठी, धीरे से फिसल जाती है। संगमरमर के फर्श पर टकराने की एक तीखी सी आवाज गूंजती है। अंगूठी लुढ़कती है, फर्श की एक बहुत ही बारीक सी दरार तक पहुंचती है, एक पल के लिए वहां ठहरती है और फिर हमेशा के लिए अंधकार में गायब हो जाती है। राम जी बस इतना कहते हैं, मेरी अंगूठी, मुझे वो चाहिए हनुमान। और हम सब जानते हैं कि प्रभु के मुख से निकला एक शब्द हनुमान जी के लिए किसी पत्थर की लकीर से कम नहीं था। अंगूठी को वापस लाने के लिए बिना एक भी पल गवाए हनुमान जी उस दरार की तरफ बढ़ते हैं। वो तुरंत अपना आकार समेटते हैं, एक मधुमक्खी से भी छोटे हो जाते हैं और उस अंधेरी दरार में कूद जाते हैं। उन्हें लगा होगा कि बस महल की नींव तक जाना है और अंगूठी उठाकर ले आना है, लेकिन वो दरार तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो महल की नींव से बहुत नीचे धरती की कई परतों और प्राचीन चट्टानों को पार करते हुए गहराई में गिरते चले जाते हैं। आसपास की हवा बदलने लगती है। ठंडी हवा अब एक झुलसाने वाली गर्मी में बदल जाती है। जहां गंधक और एक अजीब सी ऊर्जा की महक थी, वो इंसानी दुनिया से बहुत दूर पाताल की गहराइयों में पहुंच चुके थे। और फिर वो एक ऐसी जगह पर जाके गिरते हैं जो कोई साधारण दुनिया नहीं थी। ये था नागलोक, विशाल और प्राचीन सर्पों का साम्राज्य। यहां कोई सूरज नहीं चमकता, यहां रोशनी सिर्फ उन विशाल नागों के फन पर जड़ी मणियों से आ रही थी। वहां का माहौल इतना सन्न और खामोश था मानो वक्त वहां सदियों से सो रहा हो। उस चुप्पी में एक भारीपन था, एक ऐसा प्राचीन रहस्य जो इंसानी सोच से बहुत परे था। उसी भयानक सन्नाटे के बीच हनुमान जी की मुलाकात होती है नागों के राजा वासुकी से। वासुकी उस विशाल गुफा के ठीक बीच में कुंडली मारे बैठे थे। उनकी आंखें बिल्कुल वैसी थी मानो समय का कोई बहुत गहरा ठहरा हुआ समंदर हो। जब हनुमान जी जल्दी जल्दी बताते हैं कि वो श्रीराम के सेवक हैं और अपने प्रभु की गिरी हुई अंगूठी ढूंढने आए हैं, तो हैरानी की बात देखिए, वासुकी के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं होता। वो ये तक नहीं पूछते कि श्रीराम कौन है। वासुकी बस बहुत शांति से अपना सिर गुफा के बीचों बीच एक तरफ झुका देते हैं। लेकिन असली हैरानी तो अब होने वाली थी। वासुकी के इशारा करने पर हनुमान जी देखते हैं कि गुफा के बीच में एक विशाल पर्वत खड़ा है। जब वो पास जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो कोई पत्थर या मिट्टी का पहाड़ नहीं था, वो पूरा का पूरा पर्वत सिर्फ और सिर्फ सोने की अंगूठियों से बना था। हनुमान जी जल्दी से एक अंगूठी उठाते हैं, उस पर सूर्यवंश का राज चिन्ह था और श्री राम लिखा हुआ था। वो दूसरी उठाते हैं, वो भी बिल्कुल वैसी ही थी।
उस विशाल पर्वत की लाखों करोड़ों अंगूठियां बिल्कुल एक समान थीं, सब पर श्री राम उकेरा हुआ था। यह दृश्य किसी के भी मन को चकरा देने के लिए काफी था। हनुमान जी परेशान होकर वासुकी से पूछते हैं कि इतनी सारी मुद्राओं में से उनके प्रभु की अंगूठी आखिर कौन सी है। तब वासुकी, जिनकी आंखों में युगों युगों का ज्ञान समाया था, बहुत ही शांत और गहरे स्वर में कहते हैं, वीर, ये सब प्रभु श्री राम की ही हैं। हनुमान जी कहते हैं कि ये तो असंभव है, उनके प्रभु ने तो अभी अभी एक ही अंगूठी गिराई है। लेकिन वासुकी जो जवाब देते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य से पर्दा उठा देता है। वासुकी उन्हें काल चक्र का असली मतलब समझाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा में चलता है, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर ऐसा नहीं है। समय एक अनंत पहिया है, एक काल चक्र है। इस चक्र के भीतर ब्रह्मांड जन्म लेता है, चलता है, नष्ट होता है और फिर से नया जन्म लेता है। यह एक ऐसा सिलसिला है जिसका न तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। और यही बात हमें अनंत की उस विशाल अवधारणा तक ले जाती है। इसे समझना सचमुच हमारी कल्पना से बाहर है। वासुकी बताते हैं कि रामायण की ये जो पूरी कथा है, ये इस कालचक्र में अनगिनत बार घट चुकी है। हर बार एक नए युग में एक राम जन्म लेते हैं। और सोचिए, अगर राम अनंत हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हनुमान भी अनंत हैं। जितने राम हुए हैं उतने ही हनुमान भी हुए हैं। ये कोई इकलौती घटना नहीं है जो पहली बार हो रही हो। अगर हम इसे समय चक्र के अलग अलग चरणों में समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पहले चरण में ब्रह्मांड का नया रूप बनता है। दूसरे चरण में पूरी रामायण बिल्कुल वैसे ही घटती है जैसे पहले घटी थी। राम वनवास जाते हैं, युद्ध होता है, वो वापस अयोध्या आते हैं। तीसरे चरण में जब श्री राम का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उन्हें प्रस्थान करना होता है। लेकिन हर बार, बिल्कुल हर बार, हनुमान द्वार पर खड़े होकर मृत्यु को रोक देते हैं। इसलिए हर बार राम अपनी अंगूठी गिराते हैं और हनुमान उसे खोजते हुए पाताल लोक आते हैं। और फिर चौथे चरण में ब्रह्मांड का पहिया आगे बढ़ जाता है और ये पूरा चक्र खुद को फिर से दोहराता है। तो इस पूरे प्रसंग का लब्बुलुआब क्या है? अंगूठियों के उस पहाड़ को देखकर हनुमान जी के भीतर एक बहुत गहरी चेतना जागृत होती है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी कहानी इस अनंत चक्र का बस एक छोटा सा हिस्सा है। उनका जो ये इतना विशाल वियोग और दुख है, वो ब्रह्मांड के उस अनंत गीत का केवल एक स्वर मात्र है। उन्हें समझ आता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ किसी भौतिक शरीर से बंधे रहना नहीं है। अपने आराध्य को उनके समय पूरा होने पर गरिमा के साथ विदा करना, यही तो असल में प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। अंगूठी का वह गिरना कोई मामूली घटना या संयोग नहीं था। वो श्री राम का अपने सबसे प्रिय भक्त के लिए एक अंतिम और सबसे गहरा संदेश था। वो संदेश था कि भौतिक शरीर से मोह मत रखो। किसी रूप को हमेशा के लिए बांध के रखना किसी बहती हुई नदी की धारा को जबरदस्ती रोकने जैसा है। नदी को तो बहना ही है और समय के चक्र को आगे बढ़ना ही है। अगर हम समय के इस प्राकृतिक बहाव का विरोध करते हैं तो सिर्फ पीड़ा मिलती है। विदाई जीवन का एक बहुत ही आवश्यक चरण है। और यहीं पर इस कथा का सबसे सुंदर और शांत करने वाला पल आता है। हनुमान जी अपनी मुट्ठी ढीली कर देते हैं। वो उस अंगूठी को वापस उसी पर्वत में छोड़ देते हैं। अब उसे ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं था। वो अत्यंत शांति के साथ पाताल से वापस धरती की ओर लौटते हैं। जब वो राजमहल पहुंचते हैं तो सिंहासन खाली था। प्रभु श्री राम सरयू नदी की धारा में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन इस बार कोई हाहाकार नहीं था, कोई विलाप नहीं था। हनुमान जी उस खाली सिंहासन को देखते हैं और एक असीम शांति के साथ उस क्षण को, उस बदलाव को दिल से स्वीकार कर लेते हैं। वो खाली सिंहासन असल में किसी दुखद अंत या त्रासदी की निशानी नहीं है। वो इस बात का प्रतीक है कि हम सब एक ऐसे विशाल ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है जो हमारे अपने वजूद या अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। रूप बदलते हैं, भौतिक शरीर नष्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यात्रा खत्म हो गई। यात्रा तो हमेशा चलती रहती है। हनुमान जी बिना अंगूठी के लौटे जरूर, लेकिन जो परम सत्य वो अपने साथ लाए उसकी कीमत उस सोने की अंगूठी से कहीं ज्यादा थी। ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता, बदलाव हमेशा आता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब समय का ये अनंत चक्र बदलाव की मांग करता है तो ऐसी कौन सी आसक्तियां हैं, ऐसे कौन से मोह हैं जिन्हें पूरी गरिमा और शांति के साथ पीछे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि कभी-कभी इस अनंत ब्रह्मांड में किसी चीज को छोड़ देना ही खुद को पूर्ण रूप से पा लेना होता है।